हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी गोना टॉक अबाउट एक ऐसा टॉपिक जो हम सब जैसे ही एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है, कितना कैपिटल से हमें बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, मिनिमम कितना कैपिटल हमें हमारे पास चाहिए टू स्टार्ट अ बिजनेस। मैं बताऊंगा आपको, अगर आप मेरी माने तो आपको कोई भी कैपिटल, कुछ भी कैपिटल नहीं चाहिए टू स्टार्ट अ बिजनेस। यू डू नॉट नीड अ सिंगल रुपी टू स्टार्ट योर बिजनेस आज के समय में। हाँ, आज से 5 साल 10 साल पहले की अगर बात करते हैं तो शायद आपके पास कुछ रुपयों की ज़रूरत हुआ करती थी टू स्टार्ट अ बिजनेस, बट आज अगर आप मेरी माने, आपको आपके पॉकेट में 5 रुपये भी नहीं भी होंगे तो भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस को बिना किसी इन्वेस्टमेंट के? बहुत इंटरेस्टिंग है, इज़न्ट इट? अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं बिना कोई रुपया इन्वेस्ट किए? बहुत ही आसान है ये, ट्रस्ट मी। बहुत सारे पैसे लेकर बिजनेस स्टार्ट करने से ज़्यादा आसान है बिना पैसों के बिजनेस स्टार्ट करना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप 10 करोड़ से बिजनेस स्टार्ट करो या 10,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट करो, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस होता है उससे पैसे कमाना और उसको ग्रो कराना। अगर आपके अंदर या आपके पास एक ऐसा सोल्यूशन है, एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो आज कस्टमर्स को चाहिए, विद इन मे बी 2-3-4 ईयर्स आप 10,000 के बिजनेस को 10 करोड़ और 100 करोड़ पे लेकर जा सकते हो। और अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया नहीं है, एक अच्छा बिजनेस नहीं है, एक अच्छा बिजनेस सेंस नहीं है, आप शायद 10 करोड़ को 10,000 पर ला सकते हो। सो व्हाट इज बेटर, व्हाट इज मोर लॉजिकल एंड व्हाट इज मोर बिजनेस, व्हाट इज अ बेटर बिजनेस? 10,000 को 10 करोड़ पे लेके जाना, ना कि 10 करोड़ को 10,000 पे लेके आना। तो हम बात करेंगे आज कुछ ऐसे उपाय जिससे कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि हम समझते हैं कि अभी बिकॉज एवरीथिंग इज सो मच डिजिटल, हर कुछ आपके अराउंड में डिजिटल है। आपको वेयर हाउस नहीं चाहिए, आपको स्टॉक नहीं चाहिए, फिर भी आप बिजनेस कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे एक पेज बना सकते हैं, आपको उसके लिए कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वेबसाइट नहीं चाहिए, आप चाहो तो आप व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाकर बिजनेस कर सकते हो, आप फ़ोन कॉल्स करके बिजनेस कर सकते हो। सो अंडरस्टैंड, जस्ट बिकॉज कि किसी ने कहा है कि आपको 10 लाख रुपए चाहिए एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, इसलिए आप 10 लाख रुपए जमा करने में लगे हो और उस चक्कर में आप 2-3 साल वेस्ट कर देते हो बैंक से फिनेंस कराने के लिए, पापा से मांगने, मम्मी से मांगने, इधर उधर अरेंज करने में, और अपने आप को ये एक्सक्यूज़ देते रहते हो, यार मेरे पास तो फंड ही नहीं है अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, इसलिए मुझे जॉब करनी पड़ेगी। मैं पहले जॉब करूँगा, 5 साल जॉब करूँगा, फिर पैसे सेव करूँगा, फिर बिजनेस स्टार्ट करूँगा। सो ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेज हैं जो हम खुद को देते हैं बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। और एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, हम जॉब करने चले जाते हैं और फिर हम वहाँ फंस जाते हैं, बिकॉज फिर एक जॉब से वापस निकल कर आ पाना और एक स्ट्रगलिंग लाइफ स्पेंड करना टू स्टार्ट अ बिजनेस इज़ वेरी डिफिकल्ट। आप बिजनेस चाहे 10 लाख के इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो या 10,000 से स्टार्ट करो, स्ट्रगल रिमेन्स द सेम। उतना ही स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, बिकॉज पहला सेल या दूसरा सेल लाने में आपके कैपिटल आपको हेल्प नहीं करेगा। कस्टमर आपके बिजनेस आइडिया को, आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट या आपके कैपिटल ब्रिंगिंग एबिलिटी को पे नहीं खरीदेंगे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप समझें इस बात को कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल नहीं, एक अच्छा बिजनेस आइडिया और एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छी सर्विस चाहिए जिसकी मार्केट में ज़रूरत है। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या उपाय हैं जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट करने की। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हर कुछ से सीखना शुरू करिए। यू नीड टू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू। हर चीज़ में बिजनेस है। आप अपने पास एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा देखते हो, आप एक अम्ब्रेला देखते हो, आप एक मोबाइल फ़ोन देखते हो, उसमें छोटे से छोटा लगने वाला पार्ट आप उस मोबाइल फ़ोन को फेंक देते हो, आप एक प्लास्टिक के बॉटल को फेंक देते हो। हर एक चीज़ मल्टी करोड़ के बिजनेस में ट्रांसलेट होता है। हर चीज़ आपके अराउंड होने वाली हर चीज़ बिजनेस है। और अगर आप उस चीज़ को समझ पाते हो, उस चीज़ से सीख पाते हो, तो नथिंग लाइक इट। सो स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम एनीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू। उससे सीखिए कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। एंड ये जो बिजनेस है ना, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। जैसे एक प्लांट ग्रो होता है,
उसको पानी चाहिए, उसको धूप चाहिए। एक इंसान ग्रो होता है, उसको खाना चाहिए, उसको डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए। सो बिजनेस इज ऑल्सो वेरी नेचुरल। कोई कुछ खरीदता है, कोई कुछ बेचता है, किसी को कुछ ज़रूरत होता है, डिमांड क्रिएट होता है, अकॉर्डिंगली सप्लाई आता है। सो बिजनेस भी जो है बहुत नेचुरल चीज़ है। अगर आप इसको नेचुरली समझने की कोशिश करेंगे, ये बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में लेके आ जाएंगे, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसको बहुत आसान, बहुत प्रैक्टिकल रखिए और कोशिश करिए हर एक चीज़ से जो आपके चारों तरफ हो रही है उसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढने का, उससे कुछ सीखने का, कैसे वो बिजनेस हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ पे प्रॉफिट्स आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, एवरीथिंग। वंस यू स्टार्ट लर्निंग, वंस आप अपने माइंड को उतना ओपन कर पाते हो जहाँ पे कि आप हर जगह यू हैव वो बिल्ली जैसी आंखें जो रात को भी अंधेरे में चमकती है, वैसी आंखें हैं आपके अंदर, वैसा दिमाग है आपका जो हर समय खुला होता है, जागा हुआ होता है, एंड इट इज़ जस्ट ट्रैकिंग, स्कैन कर रहा है हर तरफ कि क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। ओके देखो, ये बंदा इस तरह से पैसे कमा रहा है, ये बंदा ये प्रॉब्लम सॉल्व करके पैसे कमा रहा है। सो इफ़ यू स्टार्ट लर्निंग, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जहाँ पर आप जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं, एंड ये आपके अंदर से आया। फिर जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है ना, ये आपके अंदर से ऑटोमेटिकली आने लग जाएगी। ओके, सो स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू, एवरीथिंग। नंबर 2, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। खुद पर इन्वेस्ट करना चालू करें, खुद पर समय इन्वेस्ट करें, खुद पर पैसे इन्वेस्ट करें, खुद को उस काबिल बनाने के लिए कि आपको मार्केटिंग आए, आपको सेल्स आए, आपको अकाउंटिंग आए, आपको एक बिजनेस करने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए, वो हमने स्कूल या कॉलेजेस में नहीं सीखी है, हमें उसे कहीं और से सीखना होगा। तो खुद पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए। वो टाइम के काइंड में हो सकता है या वो मनी के रूप में हो सकता है। तो आपको पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे खुद पर, बिजनेस पर नहीं स्पेंड करने, आपको खुद पर। अगर आपके पास पैसों की स्कैसिटी है तो समय स्पेंड करिए। अभी आप गूगल पे जाइए, आपके पास बहुत सारे लर्निंग मटेरियल्स हैं। तो जिस तरह के बिजनेस को आप करना चाहते हो या जिस तरह की ऑप्शंस आप अपने चारों तरफ देख रहे हो, पहले ऑप्शन को अपनाकर जब आप सब कुछ सब तरफ सीख रहे हो, तो फिर आप गूगल पे वापस जा रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो और अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो टू लर्न न्यू थिंग्स, टू लर्न हाउ टू मेक सेल्स, टू लर्न हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग, टू लर्न हाउ टू डू मार्केटिंग। ये सभी कुछ, सभी लर्निंग मटेरियल्स इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन। आप गूगल करिए और आपको हर तरह के लर्निंग मटेरियल्स ऑनलाइन मिल जाएंगे। सो ऑनलाइन जाइए, अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करिए, जितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने आप को एक अच्छा बिजनेसमैन बनाने के लिए आपको बहुत कुछ बनना पड़ता है। आपको इनिशियली जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपको एक सेल्स पर्सन होना पड़ता है, आपको एक मार्केटिंग पर्सन होना पड़ता है, आपको एक ऑपरेशंस पर्सन होना पड़ता है, आपको एक HR होना पड़ता है, आपको एक अकाउंटेंट होना पड़ता है, आपको हर एक रोल में फिट इन होना पड़ता है। जब मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था, आई वॉज द सोल पर्सन। मैं ही उस बिजनेस का पियोन भी था, मैं ही उस बिजनेस का ओनर भी था, मैं ही उस बिजनेस का सेल्स पर्सन भी था, मार्केटिंग पर्सन भी था, डिजिटल मार्केटिंग पर्सन भी था और HR भी था। सो इट वॉज अ वन पर्सन बिजनेस, बट दैट इज वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम। वहाँ से मैं अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, जहाँ पे यार मुझे लगता था नहीं, मैं 5,000 रुपये एक पियोन को भी नहीं दे सकता, बिकॉज एज ए स्टार्टअप आई कैन नॉट स्पेंड मैं वैसी चीज़ों पे पैसा नहीं खर्च कर सकता जहाँ से मेरे पास कुछ वापस नहीं आएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप हर एक एक्टिविटी को, हर एक फंक्शन को, बिजनेस के पार्ट को अच्छे से सीखें, खुद पे टाइम इन्वेस्ट करें, खुद पे पैसे इन्वेस्ट करें अगर आपके पास है तो, एंड खुद को एक बेहतर नॉलेजेबल इंसान बनाए बिफोर यू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ बिजनेस। मेरे पास एक बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ थी, बिकॉज मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मेरे पास डिफरेंट कंपनीज़ को ऑडिट करने की, बिजनेसेस को समझने की एक एबिलिटी जनरेट हो गई थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जब मैं अपने बिजनेस को स्टार्ट किया तो मैं समझ पाता था कि मार्केटिंग क्या है, सेल्स क्या है, कैसे कर सकते हैं, HR फंक्शन क्या होते हैं, अकाउंटिंग फंक्शंस क्या होते हैं, फिनेंसेस क्या होते हैं, मैं समझ पाता था। बट ट्रस्ट मी, जब मैं अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, दैट वाज फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो। देयर वाज नो कैपिटल, देयर वाज नो मनी फॉर मी टू इन्वेस्ट इन। 100 रुपए के लिए आई यूज टू फाइंड आउट आइडियाज़, कैसे मैं 100 रुपए का एक क्लाइंट को ला सकता हूँ। अगर किसी क्लाइंट के पास से सर्विस कॉल आता था तो मैं अपने ऑफिस को बंद करता था, एंड आई यूज टू गो फॉर दैट सर्विस कॉल। आई डिड नॉट हैव अ टेक्निकल एक्सपर्ट टू गो, आई डिड नॉट हैव अ पियोन
विथ मी, तो अगर मुझे पानी का बॉटल चाहिए होता था तो मुझे खुद से जाकर फिलअप करना होता था. So that was how a startup starts making, building up a business. So start investing time in yourself, start investing money in yourself. Basically invest in yourself, money or time, to make yourself a better person, a better businessman than you are today. Because आपका knowledge ही आपको help करेगा business में, बाकी कुछ भी help नहीं करेगा. So invest in yourself. A lot of money. If you do not have money, then a lot of time. But you need to invest in yourself to make yourself a better person. So once you have started investing a lot of time and money in yourself and और आप एक अच्छा इंसान बन रहे हैं अब, और आप एक नॉलेजेबल इंसान बन रहे हैं, खुले दिमाग से आप बिजनेसेस को समझ रहे हो, सीख रहे हो, फिर एक चीज़ आपको स्टार्ट करना है, खुद से प्यार करना स्टार्ट करना है. आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहले आप होने चाहिए. आपका हेल्थ, आपका मेंटल कंडीशन, आपका फिजिकल कंडीशन, आपका फिनेंशियल कंडीशन, यू हैव टू गिव यू द मोस्ट प्रायोरिटी टू योर सेल्फ फर्स्ट. जब तक आप खुद को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, जब तक आप अपने फिनेंस को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, जब तक आप अपने हेल्थ को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, आप अपने बिजनेस के हेल्थ को, अपने बिजनेस के फिनेंसेस को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे. सो स्टार्ट लविंग योर सेल्फ. स्टार्ट, जितना ज़्यादा प्यार आप खुद से करेंगे उतना ही ज़्यादा प्यार आप अपने बिजनेस से करेंगे, अपने टीम से करेंगे, अपने कस्टमर्स से करेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ से करेंगे. सो स्टार्ट, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करना स्टार्ट करिए. खुद ढूंढिए रीजंस. हर दिन मिरर के सामने खड़े होइए एंड से कि ओके, आई लव यू. द ओनली पर्सन दैट आई लव इज दिस पर्सन एंड आई विल मेक श्योर कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसके हेल्थ को, इसके फिजिक को, इसके बॉडी को, इसके मेंटल, एंड आई विल मेक हिम द बेस्ट पर्सन इन ऑन अर्थ. इतना प्यार करिए खुद से. जब आप इतना प्यार करने लगते हैं आप खुद से, तो ऑटोमेटिकली आप अपने सक्सेस की राह पर आगे निकल जाते हैं. ओके बी रेडी टू फेल. फेल होने के लिए रेडी हो जाइए. जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वेदर आप 10 लाख 10 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें या जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें, बी रेडी टू फेल. एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको रेडी होना है, यू विल बी फेलिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स विद अ लॉट ऑफ डिसीजंस दैट यू मेक. आप जो मे बी 90% डिसीजन जो आप लेंगे वो शायद गलत होगा, बट वो जो 10% डिसीजंस होंगे ना, या शायद वो 1% ही डिसीजन हो जो सही होगा, वो आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस देगा. और जो 90% या 90% जो आपने गलत डिसीजंस लिए हैं, जिसने आपको एक फेलियर बनाया है, वो आपको एक ऐसी लर्निंग देगा विच विल बी ऑफ अ लॉट ऑफ वैल्यू. सो तैयार रहिए, यू विल बी पंच्ड. आपको ना जिंदगी ऐसे ऐसे जगहों पे घुसे मारेगी, आप सोच नहीं सकते हो. यू कांट बिलीव. आप ऐसे ऐसी चीज़ों को देखोगे, इतने बुरे दिन देखोगे, शायद आप नहीं सोच सकते. आपको शायद कितनी रातें जागनी होगी कुछ रुपए कमाने के लिए, अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए. यू कैन नॉट थिंक अबाउट इट. बी रेडी फॉर दैट. बी रेडी फॉर अ लॉट ऑफ फेलियर्स टू मेक अ सक्सेसफुल बिजनेस. अगर आप फेलियर नहीं ले सकते हैं, अगर आप फेल नहीं हो सकते, अगर आपको ऐसा लगता है कि यू कैन नॉट टेक फेलियर, देन यू कैन नॉट बिल्ड अ बिजनेस. मैं बहुत फेल हुआ हूँ, ट्रस्ट मी. जब मैं अपने एकेडमिक्स में आई फेल्ड, then somehow I became a CA. Then when I started my first business, I failed and lost maybe a few millions of rupees. Then I again restarted from zero, and then I failed and I failed and I failed and I succeeded. Then I failed and I succeeded. 10 में से मे बी 8 बार मैं आज भी फेल होता हूँ. 10 में से 8 डिसीजन जो आज भी अगर मैं लेता हूँ तो वो शायद फेल होते हैं, बट जो 2 डिसीजंस पॉजिटिव होते हैं ना, वो मुझे सक्सेसफुल बनाते हैं. और जो 8 गलत डिसीजंस लिए हैं, वो मुझे वो बनाती है जो मैं आज हूँ.
क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब मैं कुछ नया करता हूँ तो वो 8 डिसीजंस के बेसिस पे करता हूँ जो मुझे, सो दैट नेक्स्ट टाइम आई डू नॉट फेल, नेक्स्ट टाइम आई डू नॉट फेस वैसे सेम सर्कमस्टांसेस, वैसे सेम इश्यूज। सो बी रेडी टू फेल एंड फेल ह्यूज। बहुत बुरे दिन आ सकते हैं, आपने सोचा नहीं होगा शायद उतने बुरे दिन आ सकते हैं। बी रेडी टू फेस दैट, एंड इफ यू आर रेडी टू फेस दैट, अगर आप रेडी हैं उस चीज़ को फेस करने के लिए, देन आई प्रॉमिस यू, यू विल बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन योर कमिंग डेज। ओके, मिनिमम इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको दो चीज़ों को सबसे कीमती बनानी पड़ेगी, आपके पैसे और आपका समय। हर अपॉर्चुनिटी पे, हर मौके पे आपको अपने पैसे को बचाना होगा और अपने समय को बचाना होगा। जहाँ पर आप अपना समय बचा सकते हैं और उसके लिए अगर आपको 500 रुपये ज़्यादा खर्च करने होते हैं, आप खर्चे। जहाँ पर आपको पैसे बचाने हैं वहाँ आपको पैसे बचाने। सो आपको पैसे और समय आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सबसे एक्सपेंसिव रिसोर्सेस है जो आपके पास हो सकता है, एंड आप उसको खर्च नहीं कर सकते। यू नो, जब आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाओगे, शायद आपके पास इतने पैसे होंगे कि आपको पैसे सेविंग करने की ज़रूरत ना पड़े, बट समय विल बी वन थिंग जो आपको हमेशा बचाना होगा, हमेशा सीखना होगा आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाएं। सो स्टार्ट learning to save a lot of money and start learning to save a lot of time for yourself. If you don't do that, you will not be able to survive. आप एक बिजनेस को सर्वाइव नहीं करा पाएंगे बहुत दिनों तक. Start learning to save a lot of money and a lot of time. जैसे हमने पहले डिस्कस किया, स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम एवरीथिंग दैट यू सी. जब आप उसको सीखना स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो फिर ये देखिए कि प्रॉब्लम्स क्या है बॉस, कैसे क्या प्रॉब्लम्स हैं बाहर जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ अपने एक्सपर्टीज से. क्या प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में, क्या प्रॉब्लम है. मैं कल एक प्लम्बर को बुलाया था, उसने अच्छी सर्विस नहीं दी. मैं रास्ते पे निकलता था, मैं येलो टैक्सी करता था, मुझे येलो टैक्सी वाले डिनाई करते थे, रिफ्यूज़ करते थे. तो मैं एक उबर ऐप बनाया, मैं एक ओला ऐप बनाया. सो अंडरस्टैंड, जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ एवरी डे, उसी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन से बिजनेस आता है. मैं लेट्स से कि लॉन्ड्री सर्विसेज पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था. प्रॉब्लम, आई फाइंड अ सोल्यूशन. मैं जब ट्यूशन्स के लिए जाता था तो मुझे लगता था यार बहुत टाइम वेस्ट होता है, टू कम्यूट, देन टू कम बैक, देन टू स्टडी देयर. सो मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया. सो फाइंड आउट द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग इन योर लाइफ. आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसको लगता है कि अगर आपकी तरह ऐसे हज़ारों लाखों लोग होंगे जो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे. बी श्योर अबाउट दैट. आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो यूनिक प्रॉब्लम नहीं होगी. आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो दैट विल बी फेस्ड, वो और भी हज़ारों लाखों लोग फेस कर रहे होंगे. सो अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसे आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता. आप दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाओगे तो शायद आप उतने अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे जितने अच्छे से अगर आप खुद के प्रॉब्लम को समझोगे, किस तरह के सोल्यूशन से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, इसको आप बेटर समझ पाओगे. सो खुद के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, क्या क्या स्टेप पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं आपकी ज़िंदगी में, और कौन सा ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है जिसको सॉल्व करके आप पैसे बना सकते हो. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिजनेस में प्रॉब्लम्स बहुत सारे सॉल्व हो सकते हैं, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसके बहुत तरह के सोल्यूशंस हो सकते हैं. बट आपको ऐसा प्रॉब्लम ढूंढना होगा जिसके सोल्यूशन से आप पैसे बना सकते हो, बिकॉज दैट इज अबाउट बिजनेस. आपको पैसे कमाने हैं. सो आपको ऐसे प्रॉब्लम ढूंढने होंगे जहां से कि आप कुछ पैसे बना सकते हो. सो फाइंड आउट प्रॉब्लम्स और उसके सोल्यूशंस अपने रियल लाइफ से, नॉट फ्रॉम अदर्स, एंड फाइंड आउट दी सोल्यूशंस, एक्सपेरिमेंट दी सोल्यूशंस. खुद पे पहले एक्सपेरिमेंट करिए, खुद पे टेस्ट करिए, फिर अपने घर वालों पे टेस्ट करिए, फिर अपनी सोसाइटी में टेस्ट करिए, और फिर उसको पूरे शहर में टेस्ट करिए, फिर पूरी इंडिया कंट्री में टेस्ट करिए, और शायद फिर पूरी दुनिया में टेस्ट करिए. सो दैट इज हाउ यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो इन्वेस्टमेंट टू अ मिलियन बिजनेस. A lot of people
आते हैं मेरे पास विद एन सीकिंग एन एडवाइस कि सावन मुझे एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई बिजनेस आइडिया दो भाई, मैं इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ, मैं पैसे लगाने के लिए रेडी हूँ, गिव मी अ बिजनेस आइडिया। मैं 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, कुछ भी अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ, बट गिव मी समथिंग दैट आई कैन डू, गिव मी अ गुड बिजनेस टू डू। मैं एक ही बात बोलता हूँ उनको कि बॉस, पैसों से बिजनेस नहीं होता। बिजनेस अगर होता है तो एक प्रॉब्लम और एक उसके सोल्यूशन से। हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोशिश करते हैं कॉपी पेस्ट करने की, वी एज इंडियंस। हाँ, यहाँ से कॉपी किया, वहाँ पे पेस्ट किया। मेरे बगल वाला समोसे बेचता है, बहुत भीड़ होती है उसके दुकान पे, चलो मैं भी समोसे का स्टॉल लगाता हूँ। मेरे बगल वाले ने आईटी कंपनी की, चलो मैं भी आईटी कंपनी खोल लेता हूँ। मेरे बगल वाला ने सीए किया, मैं भी सीए करता हूँ। उसने इंजीनियरिंग किया, मैं भी इंजीनियरिंग करता हूँ। सो हम क्या है, नॉर्मली हम बहुत कॉपी पेस्ट मॉडल में हैं। बट अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है, आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस करना है, तो आपको एक रियल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होगा, उसका एक रियल सोल्यूशन आइडेंटिफाई करना होगा, और फिर उसको एक बड़े बिजनेस में कन्वर्ट करना होगा, विच इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस, ना कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट। फिनेंस की कोई कमी नहीं है मार्केट में। ट्रस्ट में, फिनेंस की कोई कमी नहीं है मार्केट में, पैसों की कोई कमी नहीं है मार्केट में। अगर आपके पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया है, आपके पास एक अच्छा बिजनेस सेंस है, आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं होने वाली है आने वाले समय में। इसलिए पैसों की कमी को भूल जाइए, आप अपने प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस पे फोकस करिए, और फोकस करिए सेल्स जनरेट करने पे। ऑटोमेटिकली, स्लोली, अगर आप रियल सोल्यूशंस दे रहे हो जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हो रहे हैं, आपके पास फाइनेंस की कोई कमी नहीं होगी आने वाले समय में। अगर आपका बिजनेस बड़ा होता है तो कमी अगर होगी सबसे ज़्यादा, तो एक ह्यूमन रिसोर्स की कमी होगी, अच्छे लोगों की कमी होगी। फाइनेंस की कमी बिजनेस में कभी भी नहीं होगी अगर आपका बिजनेस आइडिया अच्छा है, आपका सोल्यूशन अच्छा है, और कस्टमर्स या क्लाइंट्स जेन्युइनली बेनिफिटेड हो रहे हैं आपके सोल्यूशन से और आपकी सर्विसेज से। आपके पास फाइनेंस की कभी कोई कमी नहीं होगी। कमी होगी एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स की, अच्छे लोगों की, अच्छी टीम की, जो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो ऑटोमेटिकली आपको वो भी मिल जाएगी। दिस वाज ऑल अबाउट कैसे आप अपने बिजनेस को जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा, कभी भी, भले ही आपके पास 50 लाख की कैपेसिटी हो या 5 करोड़ की कैपेसिटी हो, अपने बिजनेस को स्टार्ट करिए जीरो इन्वेस्टमेंट से। एटलीस्ट पहले बिजनेस को, दूसरे बिजनेस, तीसरे बिजनेस को आप बड़े पैसे से स्टार्ट कर सकते हो, बट पहले बिजनेस को हमेशा जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करिए। एंड हर रोल में, एज एन अकाउंटेंट, एज ए HR, एज अ सेल्स पर्सन, एज अ मार्केट, हर रोल को खुद से समझिए, खुद से सीखिए, एंड फिर ग्रेजुअली उस बिजनेस को ग्रो करिए। एंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ बिजनेस कैन हैव, आप उसमें पैसे लगा सकते हैं अपने, बिंदास लगाइए, बिकॉज तब तक आप सीख चुके होंगे बिजनेस करने के रहस्यों को, कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाया जाता है, आप उसे सीख चुके होंगे। दैट वाज ऑल अबाउट हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस, कैसे बिजनेस स्टार्ट करें फ्रॉम जीरो इन्वेस्टमेंट। अगर आपको ये अच्छा लगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपडेटेड रहें अबाउट द लेटेस्ट दैट आई विल बी कमिंग अप विद। थैंक यू।